हेलो एवरीवन, वो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रीड विद सलोनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये इंग्लिश बुक है हनीकॉम। इसके क्वेश्चन आंसर को चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए देखिए, पेज नंबर 10 पर जो कंप्रीहेंशन दिया है चेक, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, ये हुआ इसका आंसर। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू देयर क्वेश्चन सो that he can make wise decision and he would never fail। तो यहाँ से लेकर के ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टिक करना है। देखिए क्या है सेकंड आंसर। मैसेंजर वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम। तो इसका जो आंसर होगा ये लास्ट वाला जो 4th नंबर पे है, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये दूसरे का आंसर ये लास्ट वाला यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 10 का क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखते हैं किस पेज पर है। तो ये आ जाते हैं 14 पेज पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, complete the following sentence by adding the appropriate parts of the sentence given in the box। तो many wise men answered the king's questions। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे। बट देयर आंसर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। सारे लोग का आंसर क्या था, बिल्कुल अलग था। इससे राजा क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखिए क्या है। समवन सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ये देखते हैं थोड़ा सा नज़दीक करके, ये हो जाएगा हमारा आंसर, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। और थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड है समवन एल्स सजेस्ट दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। फोर्थ का देख लेते हैं। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर देयर क्वेश्चंस। ये हो जाएगा आंसर 3 क्वेश्चंस। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। उसके बाद से हम आते हैं 4th नंबर के 5th का देखते हैं कि क्या कहता है ये 5th का आंसर। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स wound but the bleeding would not stop। लेकिन खून बहना क्या हो गया, बंद नहीं हुआ था। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 5th का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने 5th तक देख लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। क्यों एडवाइस दे रहा था मैजिशियन के पास। तो यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 14 पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर ये है। द किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन सो दैट दे कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द अपकमिंग इवेंट्स टू द किंग एंड देन ही कुड डिसाइड एक्शन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन आंसर टू द क्वेश्चंस
to the second question, who advice did the people say would be important to the king? ये हो गया सेकंड। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। ये सेकंड का आंसर हो गया, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस some people said that the advice of counselor was important. Some said the advice of the priest was important. Doctors and soldier are important to the king. अलग अलग एडवाइस सब लोग दे रहे थे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो सब लोगों ने अलग अलग उसके बारे में बताया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट सेकंड का। ये थर्ड का देखते हैं। थर्ड का है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस। ये हो गया हमारा थर्ड का। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सेड फाइटिंग, while other said religious worship। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा हो गया थर्ड का आंसर कंप्लीट। तो देखते हैं फोर्थ का क्या हो जाएगा आंसर। फोर्थ का है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड as the king was not satisfied with anybody's answer। क्योंकि वो किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए कोई अवार्ड उसे नहीं मिला था। फिफ्थ का आंसर देखते हैं क्या कहता है। फिफ्थ का देखिए, कह रहा है कि हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुडेंट मैन। तो देखते हैं सिक्स का आंसर, सॉरी फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ये फाइव का आंसर है। द किंग एंड द हर्मिट removed the wooden man's cloth and found a large wound on his stomach. The king used his handkerchief to clean and dress the wound till it stopped bleeding. The king gave the man some water to drink. Then they both carried the man in the hut and laid him on the bed. तो इस तरह से ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया फिफ्थ का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। आइए सिक्स का आंसर देखते हैं कि क्या कहता है। सिक्स का ये फर्स्ट है, हु वाज द बियर्ड मैन। बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? तो देखते हैं कौन था। द बियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी हु स्वेयर रिवेंज ऑन हिम। क्या था वो? राजा का दुश्मन था जो कि राजा से बदला लेने आया था। तो इस तरह से हमारा ये हो गया फर्स्ट। सेकंड का, सिक्स का सेकंड देख लेते हैं। ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही केम देयर टू टेक रिवेंज व्हाइल द किंग हेल्प्ड हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ। उसके लाइफ को सेव किया, तो बदला लेने आया था, लेकिन वो राजा ने उसकी लाइफ को सेव किया, इसलिए उसने माफ़ी राजा से मांगी। इस तरह से हमने सिक्स का कंप्लीट कर लिया। सेवन्थ का आंसर देखते हैं। सेवन्थ का आंसर हो जाएगा, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू सो हिज फॉरगिवनेस। सेवन्थ का आंसर देखते हैं। सेवन्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ये, यस, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन एंड वुड also send his servant and doctors to look after him. Also he promised to give back his property. राजा ने उसे माफ़ कर दिया था और डॉक्टर भी भेजा था उसकी दवा के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ये
7th का। आइए देखते हैं 8 का क्या कहता है। What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? कौन सा सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है? तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है। The hermit answered to the king's first questions by saying that there is only one important time. Now it is the only time when you have the power to act. For the king's second question, he said that the most important person is the one with whom we are of the present moment. For the third questions, he said that the most important things to do good for the person. तो इस तरह से हमारा ये हो गया कंप्लीट। 8 का आंसर ये कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे ये कट है, ये नहीं होगा, ये है थिंग्स की स्पेलिंग है, ये हो सकता है कुछ समझ में ना आए। तो ये हो गया 8 का आंसर कंप्लीट। उसके बाद देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैच आइटम ए कॉलम बी से देखिए ओंडेड्स का होगा सेवरली इंजर्ड, अवोक का होगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव पार्डन मीन्स क्षमा करना, फेथफुल लॉयल, पिटी फील सॉरी फॉर, बेड्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, रिटर्न का क्या हो जाएगा गिव बैक। इस तरह से ये हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग का लिया है। सेकंड में देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ने में टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस्ड प्रॉमिस, यहाँ पे जज, यहाँ पे ये है जज, यहाँ पे जजमेंट। ये स्पेलिंग में इस तरह से देख सकते हैं JUDGMENT जजमेंट। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें हो जाएगा डिफरेंस, इसमें हो जाएगा डिफ़र, DIFFER है ये। यहाँ पे हो जाएगा आंसर, यहाँ पे भी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे है नेसेसरी नेसेसिटी, यहाँ पे NECESSITY है ये। उसके बाद से वाइज, 5th में पहले भरेंगे वाइज विजडम। फिर यहाँ पे डिसाइड डिसीजन, यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस फॉरगिव। इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन आंसर को हमने देख लिया है। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।